नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं क्षेत्रीय दर्पण। मैं हूं आपके साथ शुभम मिश्रा। अभी हम लोग पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पिपरा पंचायत के जितवारपुर गांव में आए हुए हैं। आपको बता दें कि ये वीडियो बनाने का खास मकसद ये है कि चंपारण के बेटा बिहार के लाल एक बहुत ही अच्छे जॉब में साइंटिफिक असिस्टेंट विभाग में उन्होंने अपना परचम लहराया है। ये इतनी खुशी की बात है कि चंपारण की जनता इनको हर तरफ से हर जिनको जिनको इस चीज़ की जानकारी है, इस बात की जानकारी, सभी लोग इनको आशीर्वाद दे रहे हैं और सभी लोग इनको प्यार सम्मान दे रहे हैं। आपको बता दें कि प्रिंस कुमार जो कि जितवारपुर के एक छोटे से घर के लड़का प्रमोद पांडे जी जो इनके पिता हैं, उन्होंने पहले फौज में नौकरी किया था, अभी शायद वो रिटायर हो गए हैं। कभी भी फौज में रहने वाले देश के सेवा करने वाले सैनिक का लड़का गलत राह पे नहीं जा सकता है और उन्होंने ईमानदारी से देश के साथ सेवा किया, देश का सेवा किया, इसका फल उन्हें मिला। तो आज हम उन प्रिंस जी के घर पे हैं और प्रिंस जी से हम लोग बात करेंगे कि कैसे इन्होंने मेहनत करके और इस चीज़ को पाया। तो सबसे पहले हम अपने चैनल के माध्यम से प्रिंस जी को जोड़ेंगे। तब तक आप सभी लोग वीडियो को शेयर कीजिए और प्रिंस जी से आप लोग इनके बातों पे ज़रूर गौर कीजिएगा और सीखिएगा कि प्रिंस जी कैसे अपने पूरे परिस्थिति को पिछाड़ते हुए भी इस मुकाम तक पहुँचे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत हमारे चैनल में स्वागत है आप, और आपको साथ ही साथ बहुत बहुत बधाई है कि आपने पूर्वी चंपारण बिहार का नाम रोशन किया। धन्यवाद आपका कि आपने हमें इस लायक समझा कि हमने कुछ किया है। वैसे हमारी नज़र में तो हमने कुछ बड़ा काम नहीं किया, हमने बस कोशिश किया है और उसमें थोड़ा बहुत कामयाबी हुआ है। हम लोग की नज़र में तो बहुत बड़ा काम है, क्योंकि कहा गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो आप अपना नाम सहित हमें बताएं और हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने कैसे इस मुकाम को हासिल किया। जी, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ मेरा कहाँ चयन हुआ है। मेरा एसएससी के थ्रू केंद्रीय कर्मचारी आयोग के थ्रू फेज सिलेक्शन पोस्ट फेज 7 2019 में साइंटिफिक असिस्टेंट, जो कि मिलिट्री एक्सप्लोसिव रक्षा मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस में एक पोस्ट है, उसमें मेरा चयनित हुआ है। कुल 41 लड़कों का सिलेक्शन हुआ है, बच्चों का, उसमें एक मेरा भी नाम है। पूरे भारत में? जी, ऑल इंडिया लेवल पे होता है एग्ज़ाम। तो इसका एग्ज़ाम तो 2-3 साल पहले से प्रोसेस काफ़ी लंबा चल रहा था, तो दे रहे थे फिलहाल, तो अभी इसमें सिलेक्शन हो गया है, बस और कुछ नहीं। ये बात आपको कैसे पता चला कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो गया है? कितने दिन से आप इसके पीछे लगे हुए थे, इसके बारे में बताइए। लगे तो काफ़ी टाइम से है, 3-4 साल से हम ये सब चीज़ में मतलब कोशिश कर रहे थे, कुछ हम परिवर्तन लाएं अपनी ज़िंदगी में, मेहनत कर रहे थे, लेकिन अभी तक नहीं फल मिल रहा था। अब ये है गया कि हाँ कुछ हम कर लिए हैं। कहा गया है कि ग्रेट ड्रीम ऑफ ग्रेट ड्रीमर्स आर ऑलवेज डिसेंडेड, मतलब महान सपना देखने वाले ही एक दिन महान सपनों को पूरा करते हैं और बड़े सपनों को पूरा करते हैं। सपना देखना चाहिए और उसके साथ ही संघर्ष भी करना चाहिए। सिर्फ सपना देखने से नहीं होता है, सपना वो देखना चाहिए जिसके लिए हम जग के सपना देखें। सो के सपना देखने वाला तो एक छोटा सा बात है जो हर कोई देखता है, लेकिन जग के जो सपना देखता है वहीं शायद मुकाम को हासिल करता है। जी, ये आपकी बात बहुत सही है। और एक अब्दुल कलाम का भी ये साहब ने उन्हीं कहा का था ये स्पीच है कि आपको नींद ऐसा आने नहीं चाहिए। अगर आप कोई चीज़ के लगे हैं तो मतलब आप सोते समय भी आपका नींद टूट जाना चाहिए कि हाँ आप ढंग से अगर कोई चीज़ में लगे रहे तो आपको पूरा नींद नहीं आएगा जब तक आप वो चीज़ कीजिएगा। तो ये चीज़ होना चाहिए कोई भी चीज़ में, मतलब अगर आप बचपन में आपने कहाँ शिक्षा ग्रहण किया और कैसे कैसे यहाँ तक आप पहुँच पाए? देखिए, मेरी प्राइमरी एजुकेशन मतलब शुरुआती शिक्षा यहीं ग्राम जितवारपुर में ही 4वीं-5वीं तक मैंने पढ़ाई की है। उसके बाद पिताजी मेरे फौज में थे। कुछ साल हमने मोतिहारी में पढ़ाई किया। उसके बाद से पिताजी फौज में थे तो देहरादून हो गया, वहाँ से हमने मैट्रिक किया। उसके बाद से फैज़ाबाद है, वहाँ पे हमने इंटर किया। उसके बाद से हमने इंजीनियरिंग किया चेन्नई से जाके। उसके बाद से हमने जॉब किया है। उसके बाद से फिर ये मतलब कोशिश करते रहे। कैसा जॉब? केमिकल इंजीनियरिंग हमने किया है। तो उसके बाद से हम गुजरात में फिर जॉब भी किए हैं वहाँ पे जाकर। प्राइवेट जॉब? जी, प्राइवेट जॉब। तो प्राइवेट जॉब करने के बाद कैसे दिमाग में आया कि फिर आपने उसको त्याग करके फिर इसमें आपने आ गया? जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जब किसी भी जॉब में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं पढ़ाई से उनका मन विचलित हो जाता है और वो एजुकेशन लाइन से दूर हो जाते हैं। जी हाँ, मेरे साथ भी कहीं ना कहीं ये हुआ। मैं जैसे कि मैंने जब जॉब चालू किया तो अंदर था कि गवर्नमेंट लाइन में है और हम एक अलग जा रहे थे। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है कि अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं होता, आत्मसंतुष्टि, हम वो काम करके भी खुश नहीं थे।
तो ये सब चीज़ काफ़ी द्वंद में रहे हम कुछ टाइम तक। हमने इस द्वंद में काफ़ी टाइम बिता भी दिया, मतलब ये फैसला नहीं कर पा रहे थे क्या करें क्या ना करें। लेकिन फाइनली जब अपने माँ बाप से हमने पूछा, राय लिया कि हम मतलब आत्मसंतुष्ट करके भी आत्मसंतुष्टि नहीं है तो उस चीज़ को करने का कोई मतलब नहीं है। और जो चीज़ आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भिड़िए, कहने का मतलब ये है। तो हमने माँ बाप से पूछा था, मेरे माँ बाप ने मेरा पूरा सहयोग दिया, मेरे फैसले पे सहयोग किया और आज तक खड़े रहें। हमने आगे सपना देखा तो इन्हीं लोग के कारण सपना देखा कि हाँ मेरे पीछे ये थे कि हाँ मेरे पिताजी हैं, ये मेरे पीछे खड़े रहे, मेरी माँ है, मेरे से पूरा परिवार है, भाई लोग हैं, ये लोग का मेरा पूरा सपोर्ट रहा कि हाँ चलो भाई तुम, मतलब ये लोग विश्वास करते थे कहीं ना कहीं ये चीज़ हम पे, लेकिन हमको ही खुद पे अपने विश्वास एक उतने मिनट के लिए नहीं। आपको रुकना चाहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि पेरेंट्स को भी अपने बच्चे पे, अपने लड़के पे, लड़की पे विश्वास करनी चाहिए। लेकिन विश्वास कब होगा? जब आप शुरू से उनके विश्वास पे खरे उतरेंगे। क्योंकि आजकल के बच्चे लोग भी, जो भी युवा भाई लोग हैं, जो भी पढ़ने वाले लोग हैं, कहीं न कहीं बहुत सारे लोग अपने पेरेंट्स को, अपने माता-पिता को बहुत लोग धोखा भी देते हैं कि जाते हैं पढ़ने के लिए और पता चलता है कि सारा पैसा किसी और काम में खर्च हो जाता है। तो इस वजह से पेरेंट्स भी अपने बच्चों पे फेथ नहीं करेंगे। वो भी कैसे इनके पिताजी ने, जब ये प्राइवेट जॉब करते थे, प्राइवेट जॉब में अच्छा खासा पैसा कमाते थे, उसके बावजूद भी इनके पिताजी ने ये बताया कि नहीं ये जब उनसे बोले कि मेरा रुचि इसमें नहीं, तो उन्होंने बोला कि नहीं तो तुम उसे छोड़ो और फिर से भिड़ो और मुकाम को हासिल करना है। तो सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स को अपने बच्चे पे फेथ करना बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आजकल के जो भी आजकल टेक्निकल युग हो गया है, इसमें बहुत कम ही पेरेंट्स अपने बच्चे पे फेथ कर रहे हैं। और जो भी लोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल अपने बच्चे की ऑनेस्टी को देखते हुए तब उनके लिए आगे बढ़ रहे हैं। सही कि गलत? जी जी, ये बात तो है। प्लस हमें ये और भी कहना चाहेंगे कि आज हम मतलब एक आगे बढ़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम बहुत, लेकिन हमारा ये है कि हर लड़के पढ़ते हैं, लेकिन ये है कि बस ईमानदारी से पढ़िए। मतलब कि अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ निकलेगी। अपने आत्मा को शुद्ध करके उस चीज़ पे लगाइए, मेहनत कीजिए, आप रिजल्ट के पीछे मत भागिए। बस ये है कि आपका काम केवल पढ़ना है और मन लगा के पढ़ना है आपका, ये भी जब चीज़ है। आपने इस क्षेत्र का जब एग्ज़ाम दिया, जब साइंटिफिक असिस्टेंट का, तो क्या आपको लगा था कि हाँ इसका रिजल्ट हमें निकल जाएगा, या फिर मतलब मन में कुछ द्वंद था कि क्या पता होगा नहीं होगा? एक आत्म संतुष्टि क्या थी आपकी? ये देखिए रिजल्ट आया तो फिर मतलब इसमें कई चरण हैं, धीरे धीरे ये प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो फाइनली 2020 में मेरा इसमें रिजल्ट आया प्रीलिम का। उसके बाद से फिर हमें डॉक्यूमेंट वगैरह भेजना था, उसको से हमने वो भी जाके भेजा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। तो अब फाइनल मेरिट लिस्ट में आना था, जो भी चीज़ था मतलब वो था। तो जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक कुछ नहीं कह सकते हैं। एक चीज़ ये ऐसा है कि गवर्नमेंट कंपटीशन ऐसा है कि मतलब जब तक आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं होता है तब तक मतलब कुछ नहीं कह सकते हैं। तो अंदर ये था कि आना भी चाहिए, नहीं भी आना, मतलब कुछ नहीं कह सकते। जब तक वो आता नहीं है तब तक मतलब आप नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये था कि आपने जो कंपटीशन का जो तैयारी किया, कहाँ से किए? कितने घंटे पढ़ते थे? क्योंकि आप बताइए, आजकल के जो भी नए युवा भाई लोग हैं, जो बहन लोग हैं, उनको आप कुछ मैसेज दीजिए कि हाँ आप इस टाइप से अगर करते हैं, मेहनत करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जरूर सफल होंगे। देखिए, हाँ हम तो ये कहेंगे कि हर किसी का पढ़ाई का तरीका अलग होता है। मेरे ही कई दोस्त हैं, कोई काफ़ी लंबा टाइम पे पढ़ता है, कोई कम टाइम पे पढ़ता है। तो ये हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपका कितना, मतलब आप कितने, हमारे हिसाब से जैसे मैं हूँ तो मैं 8 से 10 घंटा मैं ये कोशिश करता हूँ कि जितना देर पढूँ शार्प माइंड से पढूँ और मन शांत करके पढूँ, ताकि जितना मैं पढ़ रहा हूँ मेरे दिमाग में जाए। मैं ज़्यादा मतलब भी नहीं कोशिश करता था, ज़्यादा कम भी नहीं। और मेरे हिसाब से मैं ये बोलूँगा कि हमारा मत फॉलो कीजिए, चाहे किसी का मत फॉलो, आप अपना बनाइए कि आपको पता, आपके सबसे बेस्ट मतलब डिसाइड करने वाले आप खुद होते हैं। तो आपको पता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है और उस कैपेसिटी को डेवलप कीजिए, और कैपेसिटी धीरे धीरे डेवलप होती है। कंपटीशन का तैयारी आपने कहाँ से किया? कंपटीशन की तैयारी मैंने 6 महीना दिल्ली में मैं रहा और एक बेसिक तरीके से मैंने किया। उसके बाद से फिर मैं अपना जॉब में कंटिन्यू हुआ, उसके बाद से करता रहा अपना। जॉब के साथ साथ भी आप अपना पढ़ाई? जी जी अच्छा अच्छा। जी बता दें कि पूर्वी चंपारण में काफ़ी खुशी का माहौल है। और एक बात मैंने पहले ही बोला था कि एक सच्चे देशभक्त जिन्होंने ईमानदारी से देश का सेवा किया, उनका लड़का कभी भी गलत मार्ग पे नहीं जा सकता। और ऐसा ही हुआ चंपारण में। ये इकलौते हैं जिन्होंने अपना परचम लहराया है। सैकड़ों हजारों लोग भी चंपारण से एग्ज़ाम दिए होंगे, जिसमें इन्होंने अपना ईमानदारी से जो मेहनत किए थे, जो माता पिता के प्रति इनका सम्मान था, विश्वास था, जो इनकी
मेहनत थी, शायद उसी का वजह है कि आज ये इस मुकाम तक पहुँचे।